हाय स्टूडेंट्स, आप कैसे हो। फिजिक्स की नई क्लास में आपका स्वागत है। आप बेटा फिजिक्स में दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहले चैप्टर में आपने एक ही वीडियो पढ़ा था और आज आप दूसरे चैप्टर का दूसरा वीडियो पढ़ रहे हैं। बेटा पहले वीडियो में मैंने आपको राशियों के बारे में बताया था, भौतिक राशियों के बारे में बताया था। भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें मापा या तोला जा सकता है। फिर मैंने बेटा इसके बाद बताया था आपको भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक तो मूल राशि और व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशि वे राशियाँ होती हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, उनका अपना अस्तित्व होता है, उनका अपना अस्तित्व होता है। उन राशियों को हम भौतिक मूल राशियाँ कहते हैं। ये राशियाँ किसी से मिलकर नहीं बनी होती। फिर बेटा मैंने आपको बताया था व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं या आपस में भी मिलकर बनी होती हैं। मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं और व्युत्पन्न राशियाँ वे होती हैं जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, ये एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होती। फिर बेटा मैंने आपको इसमें बताया था व्युत्पन्न राशियों में कि ये राशियाँ मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। जैसे क्षेत्रफल लिया था, क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बताओ बेटा ये क्षेत्रफल किससे मिलकर बना, लंबाई से और चौड़ाई से। ऐसे ही व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। व्युत्पन्न राशियों में आयतन देख लो आप, आयतन किससे मिलके बना बताओ, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से। ऐसे बेटा इनके मात्रक भी होते हैं। मात्रक क्या होते हैं, किसी राशि को मापने या तोलने के लिए, किसी राशि को मापने या तोलने के लिए कुछ मानों को नियत किया गया है, कुछ मानों को नियत किया गया है। इसमें ऐसे भी कह सकते हैं कुछ शब्दों को नियत किया गया है। उन शब्दों को या मानों को मात्रक कहते हैं। बेटा क्या बताना, मात्रक की परिभाषा पूछे जाए, भौतिक राशियों को मापने या तोलने के लिए कुछ मानों को नियत किया गया है, अर्थात कुछ शब्दों को नियत किया गया है। उन मान या शब्दों को मात्रक कहते हैं। बेटा मात्रक भी कितने प्रकार के होते हैं, मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक तो मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। बेटा जो मूल मात्रक होते हैं वो मूल राशियों के मात्रकों को कहते हैं। बताओ बेटा मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। आप इसकी परिभाषा दूसरी तरह से भी कह सकते हो, कैसे, वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, उनका अपना अस्तित्व होता है, उनका अपना अस्तित्व होता है, मूल मात्रक कहलाते हैं। बेटा देखो मूल मात्रकों के बारे में ऐसे समझो कि ये किसी से मिलकर नहीं बने होते, उनका अपना अस्तित्व होता है, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। आपको समझ में आया होगा मूल मात्रक किसे कहते हैं, आप समझ पाए होंगे। बताओ क्या है, एक बार फिर सुन लो। बेटा वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, वे किसी से मिलकर नहीं बने होते, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। ये मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ये भी कितने होते हैं बेटा, 7 और 2 पूरक मात्रक होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं और 2 कैसे होते हैं, पूरक मात्रक होते हैं। पूरक राशियाँ, 2 पूरक राशियाँ, इस प्रकार 9 मात्रक होते हैं। बेटा मूल मात्रक कितने हैं बताओ, 9। ऐसे ही व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न अपने आप शब्द से ही पता पड़ता है, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न का मतलब जिन्हें उत्पन्न किया गया हो। किससे उत्पन्न किया गया हो, मूल मात्रकों से उत्पन्न किया गया हो। वे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। कौन से मात्रक कहते हैं बेटा, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आपको व्युत्पन्न मात्रक के बारे में भी मैंने पढ़ाया था
और व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को भी व्युत्पन्न मात्रक ही कहते हैं। किसको बताओ? व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। फिर बेटा इसमें मैंने आपको थोड़ा सा मैं उन्हीं का रिहर्सल करवाता हूँ। जैसे आपको बताया था उस समय कल, मतलब इससे पहले वाले वीडियो में, जैसे क्षेत्रफल है बेटा, क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। बताओ बेटा, लंबाई का जो मात्रक होता है उसे काहे से नापते हो आप? मीटर से। चौड़ाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो कितना हो गया? मीटर स्क्वायर। इस तरह से ऐसे आप आयतन देख रहे हैं, आयतन में आप देखो कि क्या लिखेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई। बेटा लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर। बताओ बेटा लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, और ऊंचाई को भी किस में नापते हैं? बताओ, मीटर में। मतलब ये देखते हैं मात्रक का मतलब किस में नापते हैं इसको। इनको मीटर में, एमकेएस पद्धति के अनुसार इसे मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं बेटा? मीटर में। तो देखो मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर यहाँ पे स्क्वायर हो गया था, यहाँ पे मीटर क्यूब हो गया। क्या हो गया बताओ बेटा? मीटर क्यूब। जैसे हम वेग देखते हैं, क्या देखते हैं? वेग। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वैसे सूत्र अलग है, विस्थापन परिवर्तन पूरा होता है, पर विभव के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, विस्थापन बटे समय। बेटा विस्थापन भी एक दूरी होती है। विस्थापन भी क्या होती है? दूरी। आप देख लो कि जिन चीज़ों को आप पैमाने अर्थात स्केल, फुटा, मीटर, पैमाना किससे नापते हो आप, उन सबके मात्रक मीटर होते हैं। सबके मात्रक क्या होते हैं बेटा? मीटर। तो विस्थापन का मात्रक क्या बन गया बताओ? मीटर। मीटर बटे सेकंड। समय का मात्रक सेकंड। अब कितना लिखोगे बोलो? मीटर पर सेकंड। देखो मात्रक बन गया वेग का, सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार मैं आपको आगे का एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। कुछ मात्रक और होंगे आपके नोट्सों में, उनको आप देखिएगा, क्योंकि मैं अब जो विमाएं बता रहा हूँ उन मात्रकों को भी आपको साथ ही साथ बताऊंगा, जिससे कि आप उसको समझ पाएँ। मात्रक मैं अलग से इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मेरा जो टॉपिक है बेटा विमाएं हैं, और विमाओं में मैं आपको मात्रक भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि विमा भी एक मात्रक का ही एक रूप है। विमाएं क्या है बेटा बताओ? मात्रक का ही एक रूप है, इसलिए आप उसमें इनको समझ पाएंगे। देखो बेटा आगे, अब आप पढ़ रहे हैं बेटा, आपका टॉपिक है विमाएं। विमाएं वैसे बेटा घातें होती हैं। क्या होती हैं विमाएं? घातें। विमाएं वे घातें होती हैं जो व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। बताओ बेटा, एक चलो दोबारा सुनते हैं इसको। तुम बताओगे बेटा मूल मात्रक किससे मिलकर बने, व्युत्पन्न मात्रक किससे मिलकर बने होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। बताओ बेटा एक बार फिर, व्युत्पन्न मात्रक किससे मिलकर बने होते हैं? मूल मात्रकों से। मैं इस परिभाषा में यही चीज लिखवाऊंगा। देखो, विमाएं वे घातें होती हैं जो व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए, कौन से मात्रक को? व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए। अच्छा जी बताओ, व्युत्पन्न मात्रक किससे बनते हैं? मूल मात्रकों से। तो मैं यही लिखवा रहा हूँ, व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। बताओ कैसे? दोबारा एक बार फिर बता दूं मैं आपको। बताओ बेटा, एक और चीज सुन लो फिर दोबारा से। बताओ बेटा, व्युत्पन्न मात्रक किससे मिलके बने होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों से बने होते हैं।
और विमाएँ भी व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने की एक विधि है। विमाएँ क्या है बताओ? व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाने वाली घातें होती हैं। व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाने वाली घातें होती हैं। अब परिभाषा देना आप कैसे देंगे? विमाएँ वे घातें होती हैं जो व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। मेरे हिसाब से देखो, आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप उस नोट्स को ढंग से देखिएगा, जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराए गए होंगे, है ना, उन नोट्सों में आप देखते चलिएगा आपको, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। ये इसलिए बड़ा है कि जितने आपके 14-15 चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों का इसमें थोड़ा थोड़ा भाग है। जो आपको आगे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे उन सभी चैप्टरों का इसमें थोड़ा थोड़ा भाग है, और मतलब उनकी एक तरह से जानकारियाँ हैं इस चैप्टर में, इसलिए ये बड़ा चैप्टर है। आपकी समझ में आ जाता है तो भी ठीक है, और नहीं आता तो भी ज़्यादा दिक्कत इसलिए नहीं है कि इस चैप्टर को तुम आगे के सभी चैप्टरों में डिटेल में पढ़ोगे। इसी चैप्टर को आगे के चैप्टरों में फिजिक्स में ही डिटेल में पढ़ोगे, इसलिए वहाँ पर भी आपकी समझ में आ जाएगा। वैसे आज अभी आपको कोई इतना टफ चीज़ नहीं पढ़ा रहे कि जो आपकी समझ में ना आए। पता बेटा, मात्रक ही तो बता रहे हैं ना, आप लिखते आए होंगे मात्रक, वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, ये चीज़ तो पढ़ते आए हैं आप। तो बेटा ऐसे ही तो मैं बता रहा हूँ आपको, जो चीज़ पढ़ते आ रहे हैं आप उन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। देखो बताओ बेटा, विमाएँ क्या हैं? विमाएँ वे घातें होती हैं जो व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। इसके बाद आपको विमाएँ बनाना बता रहा हूँ। बेटा आपको 4-5 की विमाएँ ना ध्यान से देखनी है। मैं यहाँ पे ये रफ वर्क कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। क्या है? रफ वर्क है आपको समझाने के लिए, सब आपको ध्यान से देखना चाहिए। बेटा देखना, क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? क्षेत्रफल अभी जो बताया था, देखो मैं क्या, क्षेत्रफल बताओ बेटा, क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है ना, वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई। बेटा इसको आपको इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे ना, इसे एरिया कहते हैं, एरिया, और इसे लेंथ कहते हैं, LENGTH, और इसे विड्थ कहते हैं, ब्रीथ बोल दो, ब्रीथ। बेटा लंबाई की विमा जो होती है वो L होती है। अभी थोड़ा सा इसको हटा दूं मैंने, इससे पहले आपको एक और चीज़ बतानी थी जिससे आप समझ पाएँ। बेटा देखो लंबाई है ना, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, त्रिज्या, व्यास, विस्थापन, आदि ETC, इन सब की विमा L होती है। बेटा L से प्रदर्शित करेंगे। सबका विमीय सूत्र L होता है। सबका विमीय सूत्र क्या होता है बेटा? L। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन सब की त्रिज्या, व्यास, विस्थापन, जिनको आप पैमाने से मतलब मीटर स्केल से मापते हैं, उन सब की विमाओं को हम L से प्रदर्शित करेंगे। सबके विमीय सूत्र को L से प्रदर्शित करेंगे। बेटा इसका जो मात्रक हम प्रदर्शित करेंगे सबका मीटर से प्रदर्शित, मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। इन सब का मात्रक। बेटा एक दूसरा, ये एक पॉइंट था आपका, एक दूसरा पॉइंट बेटा द्रव्यमान
द्रव्यमान को मास कहते हैं, मास। इसका जो मात्रक मतलब विमा होती है वो कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जो होता है वो किलोग्राम होता है, किलोग्राम, kg, किलोग्राम होता है। तीसरा पॉइंट है समय। क्या बेटा? समय का जो मात्रक, समय की जो विमा मतलब टाइम कहते हैं इसको, और इसकी जो विमा होती है उसे हम कैपिटल T से प्रदर्शित करेंगे और ये कैपिटल T ये सेकंड होता है। इसका मात्रक क्या होता है? सेकंड। बेटा आगे थर्ड फोर्थ है, हम धारा, विद्युत धारा की बात कर रहे हैं। धारा इसे करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। बेटा इसकी जो विमा होती है वो A से प्रदर्शित करते हो आप, और इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, एम्पियर। पांचवा जो होता है, पांचवा आपका ताप होता है। ताप को टेम्परेचर कहते हैं। इसको बेटा, इसकी जो विमा होती है वो थीटा से प्रदर्शित करते हैं और मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है, केल्विन। बेटा देखो अब आगे ये आपकी समझ में आ जाएंगे, तो जो मैं विमा बताने जा रहा हूं अब आपको वो सब कुछ समझ में आएगा। बताओ बेटा विमाएं क्या है? विमाएं वो घातें होती हैं जिन्हें मूल मात्रक को प्राप्त करने के लिए व्युत्पन्न मात्रक पर चढ़ाते हैं। किस पर? मूल मात्रक को प्राप्त करने के लिए व्युत्पन्न मात्रक पर चढ़ाते हैं। बेटा देखिएगा ध्यान से, अब मैं विमा बता रहा हूं आपको। बेटा सबसे पहले क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? देखो अभी मैंने आपको यहाँ पे भी बता रहा था वो चीज़, और मैंने व्युत्पन्न राशियों को ज़्यादा आपको नहीं बताया था क्योंकि सब कुछ अब आगे आने वाला है। मतलब क्षेत्रफल कैसी राशि है बताओ? व्युत्पन्न राशि। तो इसका मात्रक कौन सा होगा? व्युत्पन्न मात्रक होगा। ये व्युत्पन्न राशि है और इसका जो मात्रक होगा वो व्युत्पन्न मात्रक ही होगा। तो क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? क्षेत्रफल को कैसे प्रदर्शित करते हो आप? एरिया से, एरिया। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और जो होता है चौड़ाई। बेटा लंबाई की जो विमा होती है वो L होती है और चौड़ाई की विमा होती है, चौड़ाई का विमीय सूत्र होता है वो भी L। देखो यहाँ पे मैंने L और L लिखा है ना, कहाँ से लिखा है आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन सब की विमा कितनी होती है? L होती है ना, होती। तो अब क्या लिख सकते हो बेटा इसको बताओ? L स्क्वायर, L स्क्वायर। बताओ बेटा मात्रक, मात्रक क्या बना इसका? इसका मात्रक बताओ। L का मात्रक क्या होता है? L किसका मात्रक है? यहाँ पे देख लो मीटर। तो आप लिख दो मीटर। सूत्र मात्रक जो लिखते हैं जरूरी नहीं है इस ऐसे कोष्टक में लिखें, मीटर स्क्वायर। देखो आपको समझ में आया होगा क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। इससे देखो L है ना, L, तो इसका मात्रक मीटर और स्क्वायर। बताओ बेटा क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और विमीय सूत्र L स्क्वायर। देखो बेटा दूसरा, यहां पे मैं आपको आयतन बता रहा हूं। आयतन बराबर कितना होता है? आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट
देखो बेटा यहाँ पे लंबाई L, लंबाई को देखो यहाँ पे L, चौड़ाई को L से, ऊंचाई को L से, L की देखो पूरी लाइन की L से L। बताओ बेटा लंबाई गुणा लंबाई L L L कितना हो गया, L क्यू हो गया। अब बताओ बेटा मात्रक हो गया मीटर क्यू। बेटा देखो तीसरे नंबर पे बेग आता है। बेग को वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी। बेटा बेग बराबर होता है विस्थापन परिवर्तन बटे समय, विस्थापन बटे समय लिख दो, केवल समय। इसकी अंग्रेजी बेटा डिस्प्लेसमेंट होती है, और इसकी जो होती है इसका समय होता है टाइम। बेटा बताओ विस्थापन की विमीय सूत्र कितना है विस्थापन का, L, देखो L, और समय का कितना होता है T, समय का देखो जरा समय T। बताओ बेटा इसको ऐसे नीचे, इसकी घात बताना इनकी घात कितनी है, इनकी घात 1 है, कितनी है 1। तो प्लस में 1 होती है तो उसे लिखो चाहे मत लिखो, प्लस में 1 होती है तो उसे लिखें या ना लिखें, लेकिन माइनस में 1 होती है तो उसको लिखना ही पड़ता है। देखो अब प्लस की तो मैंने नहीं लिखी है अब तक, है ना, और जो नीचे से जब ऊपर जाएगा तो इसकी घात किसकी हो जाएगी, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी घात कितनी हो जाएगी -1। बताओ बेटा कितना आया LT -1। आपसे बेग की विमीय सूत्र पूछा जाए तुरंत आपको बता देना है LT -1 होता है। बेटा बताना है इसमें। अब मात्रक क्या बनेगा, मात्रक देखो इसका मीटर और समय का सेकंड -1, सेकंड -1। ये बेग हो गया। अब आगे बेग त्वरण। अब त्वरण है, चौथा नंबर है त्वरण को एक्सीलरेशन बोलते हैं। एक्सीलरेशन त्वरण बराबर होता है बेग परिवर्तन बटे समय। क्या होता है बेटा, बेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण बराबर बेग परिवर्तन बटे समय। बेटा बेग, अब तुम देख लो कि बेग की अब आप जरूरी नहीं है कि इन्हीं को देखेंगे, जो हम ये कर चुके हैं इनको भी हम उपयोग कर सकते हैं, इनको भी हम उपयोग करेंगे। बताओ बेटा बेग की विमा बताइए कितनी है, बेग का विमीय सूत्र बता दो कितना, क्योंकि मुझे बेग परिवर्तन यानी बेग बटे समय लगाना है, तो बेग परिवर्तन यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम लगाना है। तो आप कहाँ से देखेंगे, देखो बेटा यहाँ पे देखना, L बेग की विमा जरी LT -1, देखो यहाँ पे लगा दो LT -1 बटे समय का बोलो, देखो वहां से समय का ये समय ये ना, और समय का होता है T। बेटा आप ध्यान से देखना, L पहले से T -1 तो पहले से ही है, और ये भी नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी घात कितनी है। अब बताओ पहले तो इसकी घात कितनी है, अब इसकी घात 1 है। आपको नहीं दिखाई दे रही, लेकिन 1 को लिखते नहीं है, लिखें तो लिख दे, तो नहीं तो मत लिखो। बताओ बेटा इसकी घात कितनी है 1। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो कितना हो जाएगा LT -2 है।
बताओ बेटा, अब इसका मात्रक क्या बनेगा? बताओ त्वरण की विमा कितनी आई अब यहाँ पे? त्वरण की विमा आई LT-2। अब LT-2 हो गया। अब इसका मात्रक बता दो बेटा, मात्रक क्या होगा? मात्रक बराबर आ जाएगा, बताओ L किसका मात्रक है? मीटर का। L एक मात्रक ही होता है। इसको काय से प्रदर्शित करते हैं? मीटर से। मीटर। और T इज द टाइम, मतलब ये T है ना, किसका मात्रक है? सेकंड, मतलब समय का मात्रक है, लेकिन T का दूसरा रूप क्या है? सेकंड। -2। इस तरह से बेटा मैंने आपको कुछ बातें बताई यहाँ पे, मतलब 4 आपको विमीय सूत्र बताए 4 राशियों के। मैं उन राशियों के विमीय सूत्रों को डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो ये यहाँ पे आपका छठवां क्षेत्रफल को कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। इसका विमीय सूत्र L² आता है, और इसे लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। मात्रक 7वां आयतन बराबर होता है, आयतन को B से प्रदर्शित करते हैं, और इसे LQ, इसकी विमा LQ होती है। 8वां इसमें वेग बराबर, वेग को स्मॉल b से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी विमा LT-1 आती है, विमीय सूत्र। 9वां त्वरण को A से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल a से, और इसको LT-2 से प्रदर्शित करते हैं। मैंने ये विमाएं बनाना आपको यहाँ पे समझाया है, और अपने काम में लाने के लिए मैंने इनको यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए बेटा आगे, इसके बाद बेटा आपका एक दूसरा, जैसे हम त्वरण है, त्वरण के बाद अभी और आपको उपयोग करना है। किसके बाद? त्वरण के बाद। त्वरण के बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पे बल F बराबर होता है, बल F बराबर mv², बट F बराबर ma। इसे बोलते हैं द्रव्यमान गुणा त्वरण। बताओ बेटा, द्रव्यमान की विमा बताओ मुझे कितनी है? द्रव्यमान देखो, ढूंढो कहाँ है द्रव्यमान? ये रहा द्रव्यमान, और इसकी विमीय सूत्र क्या है? m। और त्वरण का विमीय सूत्र देखो, त्वरण का विमीय सूत्र LT-2। बेटा बस ये तो सरल सा है, एक कोष्टक में लिख दो MLT-2। क्या बताना? MLT-2। बताओ बेटा, इसको किलोग्राम, M को कैसे प्रदर्शित करते हो? इसका मात्रक M का देखना कहाँ है? किलोग्राम। बताओ L का मात्रक देख लो कितना है? मीटर। और T का देखो मात्रक कितना है इसका? T का सेकंड -2। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से इनके मात्रक और ये विमीय सूत्र लिखा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना पड़ता है। 8, 9। इसमें आपको ये छठवां था, मतलब छठवां नहीं होगा, पांचवा विमीय सूत्रों में से पांचवा है ये, छठवां। बेटा कार्य बराबर होता है, कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं। कार्य W बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। आपने पढ़ा था बल गुणा विस्थापन। बल का आप बताओ, बल का विमीय सूत्र कितना है? बल का विमीय सूत्र MLT-2 है।
ml t माइनस 2 है और विस्थापन का l है। बेटा देखो अब ml स्क्वायर t माइनस 2। अब बता दो इसका विमीय सूत्र कितना है, इसका मात्रक कितना बनेगा बताओ, द्रव्यमान का किलोग्राम और लंबाई का मीटर, और इस पे स्क्वायर लग रहा था स्क्वायर, और सेकंड माइनस 2। इसे ऐसे लिख सकते हैं बेटा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे ले जाओ इस स्क्वायर। इस तरह से बेटा कार्य हो गया। एक लास्ट बता रहा हूं अब आपको, कोई सा एक मात्रक गतिज ऊर्जा का, किसका, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को 1/2 mv स्क्वायर कहते हैं। इसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर। बेटा हमें ये जो राशि होती है इससे कोई मतलब नहीं होता है, इसमें विमा में अचर राशि का कोई मतलब नहीं होता। बताओ बेटा इसकी विमा बोलो, द्रव्यमान की विमा कैपिटल M, और बेग की विमा बोलो कितना, बेग देखो ढूंढो, बेग देखो जीरा LT माइनस 1, और इसका क्या हो रहा है, होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या लग रहा है, होल स्क्वायर, तो तुमने भी होल स्क्वायर लगा दिया, तो कितना हो गया बोलो, M L स्क्वायर लग जाएगा, ध्यान रखो L स्क्वायर T माइनस, देखो स्क्वायर तुम सोचते हो -1 है और इसका स्क्वायर होगा तो +1 हो जाएगा, ऐसा नहीं है, घातों में गुणा होता है, घातों में घातों का गुणा होता है, घातों में घातों का गुणा। देखो इसकी घात कितनी है, 1 में 2 का करा तो 2, इस 1 में 2 का करा तो 2, ये हो गया ml स्क्वायर t माइनस 2। बेटा मात्रक बताना है, इसका मात्रक कितना होगा, मात्रक होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड माइनस 2। इसे ऐसे लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से आपको मैंने गतिज ऊर्जा तक विमाएं बताई हैं, विमीय सूत्र बताए हैं। बेटा एक बार आप सोच लो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब है ना, जो दूरी से, जो पैमाने से, मीटर से किसी से नापते हैं, उन सब की विमा L, द्रव्यमान की विमा M, और समय का विमीय सूत्र T, धारा का एम्पियर, ताप का थीटा, केल्विन, क्षेत्रफल जो बनाया था लंबाई गुणा चौड़ाई से L स्क्वायर। तुम्हें कार्य तक की विमा तो अच्छी तरह से बनाने के बाद भी आपको याद भी रखनी है। ये इतनी भौतिक राशियां हैं कि इनकी विमाओं का हम सीधे उपयोग करते हैं, मतलब दूसरी विमाएं बनाने में इनका उपयोग सीधे करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही है, और अगले वीडियो में आपको फिर दोबारा से बताएंगे इन्हीं विमाओं को कुछ आगे बताएंगे, और फिर आपको उसमें बताएंगे कि सूत्रों को, जो सूत्र होते हैं वो सही है या गलत, विमीय विधि से चेक करना बताएंगे, विमीय विधि से चेक करना। तब तक आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, वीडियो को 1-2 बार देखेंगे और सरल लगेगा आपको। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। थोड़ा आपको पढ़ना है और बिल्कुल नॉर्मल होके सोचना है उसके बारे में कि क्या बता रहे हैं। थैंक यू।